आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बुक की सीक्वेंस के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और हमारा जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास साउंड। इससे पहले हमने बुक की सीक्वेंस के मुताबिक चैप्टर नंबर 10 यानी कि फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था। हमारी न्यू जो बुक आई है मैट्रिक की फिज़िक्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 यानी कि बुक की सीक्वेंस के वाले से चैप्टर नंबर 10 जो है वो जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। सिमिलर वे में आज हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने वाले, चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है साउंड। आज से इस थ्रू आउट द चैप्टर के अंदर जितने भी लेक्चर्स हमारे पास होंगे, उन सब के अंदर हम साउंड को डिस्कस करेंगे कि साउंड हमारे पास क्या है। साउंड से रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई मीन के साउंड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फैक्टर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज फैक्टर्स डिपेंड करते हैं साउंड पर, साउंड है क्या, खुद क्या है साउंड, तो उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि शाहजहां मस्जिद ठट्टा हैज़ 93 डोम्स, द लार्जेस्ट नंबर इन पाकिस्तान। यानी कि पहली शाहजहां मस्जिद है जिसमें 93 डोम्स यानी कि लार्जेस्ट नंबर हैं डोम्स के इस शाहजहां मस्जिद में, जो कि कहाँ पर है, ठट्टा के अंदर है। और कितने एकड़्स पर ये बनी हुई है? 33 एकड़्स पर ये बनी हुई है। इट डज नॉट हैव अ सिंगल मिनरेट्स। When the loudness exceed 100 decibel, a person speaking one end of the masjid can be heard on the other end. यानी कि अगर लाउडनेस का जो यूनिट है वो हमारे पास डेसिबल होता है, यानी कि अगर एक एंड पर खड़ा पर्सन इतनी जोर से बोल रहा है कि उसकी लाउडनेस जो है वो 100 डेसिबल से ऊपर है, तो दूसरे एंड पर उस पर्सन का जो है वो साउंड जो है वो सुनाई देगा। बिकॉज के यहाँ पर मिनरेट है नहीं, मिनरेट हम कहते हैं मीनार को, और यहाँ पर डॉम्स हैं, तो उन डॉम्स के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्शंस, इको क्रिएट होता है और फिर साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। उसी के साथ साथ ये शाहजहां मस्जिद की मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से जो है वो विजिट भी कर चुके होंगे। उसके बाद एक और चीज़ है कि द साउंड ऑफ साइलेंस द क्वीटेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, जिसे हम एनाकोइक चैम्बर कहते हैं। अब एनाकोइक चैम्बर है क्या, देखेंगे। स्पेशली डिजाइंड रूम डेट आर मोस्ट यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टेस्टिंग इन 2015 Microsoft built the quietest place on the earth, but while it may sound like a sanctuary of meditative bliss, few can stand being in the room for an elongated amount of time. After a number of minutes, you will begin to hear your own heartbeat. Stick it out a little longer and you will hear your own blood flowing and bones grinding या ग्राइंडिंग जो भी है। यानी कि ये एक ऐसा चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा खामोशी होती है। ये एक ऐसा रूम है, एक ऐसा चैम्बर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इसको बिल्ड किया था। एक कोई टेस्ट या खामोश जगह जो है वो बनाने के लिए अर्थ पर। उसका रीज़न क्यों है, इन्होंने क्यों बनाया, वो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पर वेरी फ्यू मिनट्स के लिए ही रुक सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो अगर कोई पर्सन इस रूम के अंदर स्टे कर सका है तो वो भी 45 मिनट्स तक स्टे कर चुका है। इतनी ये खामोश प्लेस होती है कि हम थोड़ी ही देर में अपने ब्लड का जो फ्लो, उसके साथ साथ हमारी हार्ट बीट का जो साउंड है, और जो हमारी बोन्स की जो ग्राइंडिंग हो रही होती है, वो भी हम जो है वो सुन रहे होते हैं। इतनी खामोश जगह ये जो है वो अर्थ पर मौजूद है। इसको बनाने का रीज़न ये है कि जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में इतनी ज़्यादा खामोशी होती है कि उस खामोशी की प्रैक्टिस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो ये प्लेस जो है वो अर्थ पर भी बनाई, ताकि खला में जाने से पहले, स्पेस में जाने से पहले पर्सन जो है वो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर सकें।
अब ये है कि स्पेस में इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है। क्लियर। एक बात तो ये सारा पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि स्पेस में इतनी ज्यादा खामोशी क्यों हुई, क्योंकि स्पेस तो बहुत बड़ा है, वहां पर तो बहुत शोर होना चाहिए, लेकिन वहां पर खामोशी क्यों है। दूसरा ये कि शाहजहां मस्जिद में एक एंड से दूसरे एंड पर जब डेसिबल्स 100 से ऊपर चले जाते हैं, लाउडनेस 100 डेसिबल से ऊपर चली जाती है, तो फिर हमें वो साउंड दूसरे एंड पर कैसे सुनाई देता है। ये सब अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपकी बुक के फ्रंट पेजेस पर जो है वो ये चीज़ें या ये जो है वो नॉलेज आपके लिए दी गई है। अब उसके बाद हम डू यू नो में अगर हम देखते हैं, जो कि हमारे बुक का सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि एलिफेंट कैन हियर अ स्टॉर्म फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स अवे, also communicate over a great distance using sound that we cannot hear। यानी कि एलिफेंट जो है वो स्टॉर्म को तकरीबन 200 किलोमीटर पहले से ही उस स्टॉर्म की जो इस स्टॉर्म का जो साउंड है वो सुन लेता है, और काफी लॉन्ग रेंज तक, ग्रेट डिस्टेंसेस तक ये जब वो कम्युनिकेट भी करता है, और इसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो एलिफेंट से दूसरे एनिमल्स तो जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम वो साउंड जो है वो नहीं सुन सकते। अब वो साउंड हम क्यों नहीं सुन सकते, अगेन हम किस में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंडली, सच एनिमल्स सच एज बेट्स यूज साउंड इकोस टू फाइंड देयर वे टू कैच प्रे। यानी कि जो एनिमल्स हैं, जैसे कि बैट्स हमारे पास हो गए, उर्दू में हम चमगादड़ जिन्हें कहते हैं, वो अपने साउंड इकोस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देखें कि ये अपने साउंड की इकोस को रखते हैं, ये वेव्स बन के ट्रेवल करती हैं, और फिर जो प्रे इनके बीच में आता है ना, यानी कि जो इनका शिकार होता है, उनसे ये साउंड की वेव, ये जो इकोस हैं वो स्ट्राइक करके दोबारा वापस आते हैं, जिससे बैट को ये पता चलता है कि उसके रास्ते में आने वाला जो शिकार है वो बड़ा है साइज में कि छोटा है। तो ये जो बैट है वो अपने शिकार के लिए या जो है वो अपने रास्ता फाइंड करने के लिए, अपनी डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए साउंड के इकोस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट यूज अल्ट्रासाउंड इकोस टू ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर और इवन प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब साइंटिस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इकोस को इस्तेमाल करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकें जो कि अंडर वाटर हैं, या जो और जो इमेजेस प्रोड्यूस की जाती हैं ह्यूमन बॉडी की, उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें कि साइंटिस्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक यूँ कह लें कि सबमरीन्स हैं, और ये शिप जो है वो सबमरीन को जो है वो इस तरीके से मालूम कर रही है कि वो यहाँ से अपने वेव्स को जो है वो डाउनवर्ड पानी के अंदर जो है वो अंडर वाटर वेव्स जो है वो यूँ कह लें कि इकोज जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो रीजन का जो साउंड है उसके अंदर हमें ये जो रिफ्लेक्शंस जो है वो मिल रही हैं, यानी कि जो इकोज क्रिएट होगा उससे हमें ये नीचे आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो ये वेव्स जाती रहेंगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो ये वेव्स उससे स्ट्राइक कर कर रिफ्लेक्ट होंगी, वापस जाएंगी, और ऊपर रखे हुए इस शिप के अंदर डिटेक्टर होगा जो कि साउंड क्रिएट करना शुरू कर देगा, और हमें पता चल जाएगा कि नीचे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो साइंटिस्ट इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो साइंटिस्ट का यूज़ साउंड के हवाले से ये है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें टॉपिक वाइज क्लियर करनी है कि जैसे भी हम शाहजहां मस्जिद से लेकर साइंटिस्ट के यूज़ तक लेकर आएंगे, साउंड से हमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि साउंड कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के अंदर, और साउंड को हम यूज़ करते हुए कैसे कैसे जो है वो चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कितना हम अपनी लाइफ को जो है वो लग्जीरियस भी एक किस्म से जो है वो बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स हमारे पास क्या है,
साउंड वेव्स आर मैकेनिकल। अब जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़कर आए थे कि दोज वेव्स विच आर मैकेनिकल इन नेचर दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उन्हें मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपोगेट करने के लिए। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल है तो इट मीन्स के मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। सेकेंडली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स भी टू टाइप्स की हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स जो कि परपेंडिकुलर मूव करती हैं, यानी कि वेव मोशन उनका परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जिसमें हमने पढ़ा था कि वेव्स जो है वो पैरेलल ट्रेवल करती हैं। तो ये मैकेनिकल है, मीडियम रिक्वायर है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं यानी कि ये जो है वो पैरेलल प्रोपेगेट करेंगी, और पैरेलल प्रोपेगेट करेंगी तो ये क्या, इनके अंदर क्या होंगे, कंप्रेशंस और रियरफेक्शंस होंगे। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ रही होगी। और दूसरी अगर हम साउंड की डेफिनेशन लिखना चाहें तो साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लास्ट में क्या है कि साउंड इज द सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एयर। ये एक ऐसी सेंसेशन है जो कि एयर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एज वी नोटेड कि हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हमारी 5 सेंसेशन है, तो एयर जो है वो किसको सेंस करता है, एयर जो है वो साउंड को सेंस करता है। तो साउंड इज अ सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एयर। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। वाइब्रेटिंग सोर्स से साउंड की जो है वो प्रोडक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले अब ये देखें कि हमारे पास एक ड्रम है जिसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब जैसे ही ये ड्रम डिस्टर्ब हो रहा है तो ये वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि अपने ही जब एक्सिस पर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जब इस ड्रम को हमने डिस्टर्ब किया है तो इसकी वाइब्रेशंस की वजह से देखेंगे एयर के जो पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा और वो साउंड हमें सुनाई देगा। आप देखें ना कि यहाँ पर ड्रम को हमने इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, लेकिन ड्रम जो मोशन करेगा वो इस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिससे फिर ये वेव जो है वो प्रोपोगेट होंगी विद द हेल्प ऑफ एयर पार्टिकल्स। और एयर पार्टिकल्स के थ्रू जब ये मोशन करेगी, ये वेव जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो इसके अंदर रेयरफेक्शंस भी आएंगे और कंप्रेशंस भी आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेयरफेक्शंस भी शो किए हुए हैं। ये जो वाइड डिस्टेंसेस आ रहे हैं ये रेयरफेक्शन को शो कर रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर के डिस्टेंसेस यानी कि जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो कंप्रेशंस को शो कर रहे हैं। और फिर ये जो है वो हमारे पास एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कह रहे हैं, एज वी स्टडीड इन वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक जनरल वेव प्रॉपर्टीज। अब sound is produced by vibrating source placed in a medium. A vibrating object in a medium causes an alternating compression in the rarefaction that carry the sound further away through the medium. होप्स कि आपको जो है वो यहाँ पर ये पॉइंट जो वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। अब क्या है कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि किससे रिलेट करता है, जो कि रिलेट करता है वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल से रिलेट कर कर एक साउंड क्रिएट हो रहा है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, साउंड कह रहे हैं। अब देखेंगे दिस एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ वेव। ये जो एनर्जी है वो ट्रेवल कहाँ से कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एज एन वेव ट्रेवल कर रही है। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, अ गिटार प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल नोट, एक ऐसा गिटार जो कि म्यूजिकल नोट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट्स कर रही है, एज लाइक आप इस पिक्चर के अंदर देखें कि जब हम इसकी स्ट्रिंग्स को, ये जो गिटार की तारें हैं, इनको जब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये तो अपने एक्सिस पर टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं, और इसी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यानी कि वाइब्रेटिंग मोशन की वजह से हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, म्यूजिकल नोट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि गिटार जो वो प्रोड्यूस कर रहा है म्यूजिकल नोट,
जब उसके स्ट्रिंग्स को जो है वो क्या किया जा रहा है, वाइब्रेट किया जा रहा है। अब हमने पढ़ा कि साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, तो अब इनका लॉन्गिट्यूडिनल नेचर देख लेते हैं कि साउंड वेव का लॉन्गिट्यूडिनल नेचर क्या है। अ साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव, द डायरेक्शन ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ एयर molecules is parallel to the wave motion, similar to the longitudinal waves produced when a slinky the direction of a vibration of a air molecules is parallel to the wave motion, similar to the longitudinal waves produced when a slinky spring is vibrated parallel to its direction of motion. जैसे हमने स्लिंकी मोशन देखा था ना कि पैरेलल जब वो मोशन कर रहा था, तो स्लिंकी भी जो है वो किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जब हम स्लिंकी को पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को कैसे पढ़ा था कि अगर मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टली डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो भी पैरेलल इस स्प्रिंग के थ्रू मतलब कि ट्रेवल कर रही है। क्लियर? तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेव ट्रेवल कर रही है वो पैरेलल टू द स्लिंकी मोशन कर रही है। क्लियर? तो सिमिलर वे में यहाँ पर अगर साउंड भी, अगर हमने ड्रम्स को वाइब्रेट किया था तो ड्रम में से निकलने वाले जो डिस्टर्बेंस थी, यानी कि ड्रम्स के अराउंड जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उनकी डिस्टर्बेंस भी जो वो कैसे हुई थी, पैरेलल डिस्टर्बेंस हुई थी। एज लाइक कि हम जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ भी रहे हैं। लेट अस कंसिडर द ड्रम how can produce longitudinal waves by disturbing the molecules surrounding it। ठीक है ना, कि हम एक ड्रम को कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल प्रोड्यूस कर रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम देख रहे हैं ये प्रोड्यूस कर कैसे रहा है। क्लियर? तो आप देखेंगे ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ड्रम को वाइब्रेट करने के बाद कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, वो पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं। आप देखेंगे ये पार्टिकल्स और ये जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है। पार्टिकल अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये जो वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है वो पैरेलल करती हुई जा रही है। तो फिर हमारे पास कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के रीजन्स भी यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि जो साउंड के पार्टिकल्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं पैरेलल, जो है वो ट्रेवल करते हैं। क्लियर? लेकिन और इनको ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए, जो कि यहाँ पर मीडियम क्या था, यहाँ पर मीडियम एयर था। The compression and the rarefaction of the sound waves are due to slight change in the air pressure। ऑब्वियस सी बात है कि जब साउंड क्रिएट हो रहा है और मीडियम हमने एयर लिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमने स्लिंकी में देखा कि जब अगर कंप्रेशंस जहाँ पर थी तो एयर प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा था, यानी कि स्लिंकी के अंदर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था और जिसकी वजह से ये आगे की तरफ जब वो मूव करता हुआ जा रहा था। और रेयर फ्रैक्शन पर जो प्रेशर था वो कम था। यहाँ पर अगर हम मीडियम एयर ले रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि जहाँ पर हमारे पास कंप्रेशंस होंगी वहाँ पर एयर प्रेशर हायर होगा और जहाँ पर रेयर फ्रैक्शंस होंगे वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर एयर प्रेशर लोअर होगा। कंप्रेशन आर द रीजन्स where air pressure is slightly higher than the surroundings air pressure, and rarefactions are regions where air pressure is slightly lower than the surroundings air pressure। हो सके जहां तक आपको longitudinal nature of sound waves भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कि हमारा जो है वो longitudinal nature of sound waves के बाद हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिकल बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या है उसको हम इस पिक्चर के थ्रू ही समझ लेते हैं। देखें कि ये जो वायर्स हैं, ठीक है ना, इस वायर को हम यहाँ पर पड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, एक मैंने ये जो रेड है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और जो ब्लू है उसे पॉजिटिव, यानी कि ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। एक कॉर्क यानी कि ढक्कन हमने ऊपर इस जार को जो है वो लगा रखा है। ठीक है? और इस जार के अंदर से हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक बेल को, इलेक्ट्रिकल बेल को जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। क्लियर हो रही है बात?
ये देखेंगे ये थ्रेड्स भी जो है वो वायर्स भी जो है वो नीचे जा रही हैं और ये थ्रेड्स हैं जिनसे हमने इसके अंदर इसको सस्पेंड किया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ से बैटरी का जो स्विच है वो ऑन कर दिया। तो बैटरी का जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये जो हैमर है वो इस पर हिट करना शुरू कर देगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये बेल इस पर हिट करना शुरू कर देगा और इस हैमर की हिटिंग की वजह से हमें साउंड क्रिएट होगा। क्लियर? अब ये साउंड क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज के यहाँ पर मौजूद जो है वो एयर पार्टिकल्स हैं और एयर पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे जो कि पैरेलल प्रोपगेशन की वजह से साउंड क्रिएट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अब आराम से यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को बाहर कर रहे हैं, रश आउट कर रहे हैं। एयर बाहर जा रही है तो एयर बाहर जाती रहेगी तो हमें पता है कि एब्सेंस ऑफ एयर इज इक्वल टू व्हाट? वैक्यूम। तो यहाँ पर अंदर क्या क्रिएट होता रहेगा? यहाँ पर अंदर वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा। अब जैसे जैसे हम एयर को पंप आउट करते रहेंगे वैसे वैसे जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी वो क्या होती रहेगी? कम से कम और कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। हालांकि हम देखेंगे कि ये हैमर विगोरसली जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर हिट करता रहेगा लेकिन हमें जो है वो साउंड सुनाई नहीं देगी बिकॉज के देयर इज नो मीडियम, यहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो यही रीज़न है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में तो वैक्यूम होता है और वैक्यूम होने की वजह से वहाँ पर जो है वो साउंड क्रिएट नहीं हो पाता क्योंकि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए जो कि स्पेस के अंदर मौजूद नहीं होता। तो अब आपको बात समझ में आई कि जो एनोकॉइक चैम्बर है वो हमने अर्थ पर क्यों बनाया। ऑल्सो कि अगर आपको बात समझ में आ गई है कि तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड डिपेंड्स। अब वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं जिन पर प्रोपगेशन यानी कि जो फैलना है साउंड का वो डिपेंड करता है। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच द प्रोपगेशन ऑफ साउंड या प्रोपगेशन ऑफ साउंड डिपेंड्स। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए जो कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ जो वो वाइब्रेट हो। जैसे कि हमने यहाँ पर इस ड्रम प्लेट को जो है वो देख लिया था। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है? मटीरियल मीडियम चाहिए, ऐसा मीडियम जिससे साउंड जो है वो प्रोपगेट कर सके जैसे कि एयर इज अ मटीरियल मीडियम। तीसरा जो है वो लिसनर, सेंसेशन चाहिए, सुनने वाला भी तो हो। अगर जो वो मिसाल के तौर पर एक ऐसा पर्सन हम यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं जो कि सुनने की सलाहियतों से महरूम है तो क्या वो इस डिस्टर्बेंस और फिर इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो साउंड ट्रैवल करके जो वेव ट्रैवल करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो सुन पाएगा? बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले वाइब्रेटिंग बॉडी विद अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, सेकंड मटीरियल मीडियम, थर्ड लिसनर। ये 3 चीज़ें चाहिए। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड क्या है? साउंड वेव्स विच हैव अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखे ना, हमने कहा था कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड वाइब्रेट होनी चाहिए। तो वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होंगी, उन फ्रीक्वेंसीज को या उस साउंड वेव्स को हम क्या कहेंगे? ऑडिबल साउंड कहेंगे, जो कि बिकॉज दे कैन बी हेयर बाय द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर को जो साउंड सुनाई देता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। क्लियर ये बात आपको? अब देखें ना, हमने एलिफेंट को कहा, एलिफेंट को पढ़ा था कि वो कम्युनिकेट करता है लॉन्ग ग्रेट डिस्टेंसेस तक और हमें वो वॉइस जो है वो हमें वो कम्युनिकेशन सुनाई नहीं देती, हम वो नहीं सुन सकते। तो इट मीन्स को रीज़न क्या होगा? क्योंकि वो हमारे ऑडिबल साउंड की रीजन में नहीं आ रहा होगा। क्लियर? अब अगर वो हमारे ऑडिबल साउंड के रीजन में नहीं आ रहा
तो फिर किस रीजन में आ रहा होगा? और वो हमारे पास टाइप है इंफ्रासोनिक साउंड। अब इंफ्रासोनिक साउंड क्या है? साउंड विच हैव अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी कि जिनकी साइकिल्स 20 से कम हो, वो साउंड्स कौन से होते हैं? इंफ्रासोनिक्स होते हैं। क्लियर? तो 20 हर्ट्ज से उस एलिफेंट की जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इस वजह से हमें वो जो कम्युनिकेशन करता है वो सुनाई नहीं देती। थर्ड हमारे पास टाइप है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब हमने पढ़ा है कि सन के अंदर तो जब वो बहुत ही एक्सप्लोसिव, जब वो धमाके हो रहे हैं, एक्सप्लोसिव, जब वो बहुत एक्सप्लोजन वहां पर हो रहा है, तो एक्सप्लोजन अगर हो रहा है तो हमें वो साउंड्स क्यों नहीं सुनाई दे रहे? सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि साउंड जो है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं करता। तो सन से लेकर अर्थ तक कोई मीडियम है नहीं, साउंड हमें सुनाई नहीं देता। दूसरा ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड के अंदर आ जाती है, यानी कि वो साउंड वेव्स विच हैव अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो सन के अंदर जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20,000 से ग्रेटर है, यानी कि वो अल्ट्रासोनिक रीजन के अंदर आते हैं। इस वजह से हमें भी वो एक्सप्लोजन्स जब वो सुनाई नहीं देते हैं। अगर और दूसरा ये कि वो हमारे पास मीडियम भी नहीं है। क्लियर? और ये 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम वो सुन भी सकते हैं, किसी तरह मीडियम ले आते हैं और फिर हम वो सुनना भी शुरू करें, तो हमारे जो एयर्स की जो सेंसेशन है उसकी रेंज से बढ़ जाएगा और फिर हम सुनने की सलाहियतों से जो है वो महरूम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस आ गई साउंड्स की। होप्स हो गए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे बुक के अंदर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। प्रेशर जो है वो कंप्रेशनल रीजन जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का होता है वहाँ पर ग्रेटर क्यों होता है? तो उसका आंसर हमारे पास क्या है कि ड्यू टू द पार्टिकल्स बीइंग क्लोज टुगेदर। जब डिस्टर्बेंस होती है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि पार्टिकल्स जो है वो बीइंग क्लोज टुगेदर होते हैं। नाउ व्हाई वी कैन नॉट हियर द एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस्ड इन द सन। लास्ट हम ये पढ़कर आए हैं कि एक्सप्लोसिव साउंड्स जो कि सन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम क्यों नहीं सुन पा रहे? देयर इज अ नो कंटिन्यूस मटेरियल मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ। मीडियम नहीं है, हेंस साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू हियर द एक्सप्लोजन टेक प्लेस इन द सन। दूसरा क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। क्लियर? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद हमारे कानों की जो सलाहियत है, सुनने की जो सलाहियत है, उससे हम महरूम हो जाएंगे। तीसरा जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है कि कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड। क्या साउंड जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है? एयर में तो हमने पढ़ा एयर इज अ फॉर्म ऑफ गैस, तो सॉलिड और लिक्विड्स भी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। क्या साउंड इनमें से ट्रेवल कर सकता है? तो साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एनी सब्सटेंस, क्योंकि मटेरियल मीडियम होगा तो साउंड ट्रेवल करेगा, चाहे वो फिर सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो इंक्लूडिंग गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, इनमें जो है वो साउंड ट्रेवल करता है। तो होप्स हो गया आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसी कोई बात जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।